नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इंडिया लॉन्च करेगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सैटेलाइट। एक 18 मिलियन डॉलर की डील के अंडर ये सब किया जाएगा ना। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लंबे अंतराल के बाद 13 साल की वेट के बाद फाइनली हम लोग बन चुके हैं वर्ल्ड चैंपियंस अगेन। बीच में काफी हार्ट ब्रेक्स आई, काफी सैड मोमेंट्स आई, बट इवेंचुअली वी वॉन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि जायंट लीप फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज इसरो टू लॉन्च द बिगेस्ट ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट। नाउ ये सैटेलाइट है कौन सी, इसका काम क्या है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को क्यों चूज किया है ये सैटेलाइट लॉन्च के लिए, ये पहले जान लेते हैं। देखो, क्वाड कंट्रीज में अगर आप नोट करोगे ना आज के समय, तो एक अकेला देश आपको मिलेगा जिसके पास सैटेलाइट्स लॉन्च करने की एबिलिटी नहीं है और वो देश है ऑस्ट्रेलिया। जापान सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है, इंडिया लॉन्च कर सकता है, यूएस ऑब्वियसली लॉन्च कर सकता है, मगर ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी बनी ही 2018 में थी। देखो, स्पेस के मामले में ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा पीछे रह गया। ऑस्ट्रेलिया अकेला ओईसीडी कंट्री था आइसलैंड के अलावा जिसकी खुद की स्पेस एजेंसी नहीं थी। 2018 में इन्होंने स्पेस एजेंसी बनाई और इनिशियली इनका बजट इतना छोटा था कि ऑस्ट्रेलियंस हंस पड़े कि पहली बात तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स यूएस डॉलर से वैसे वैल्यू में कम होते हैं। आपने 26 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का ये एक बजट बनाया है स्पेस एजेंसी के लिए, इससे आप क्या अकॉम्प्लिश करोगे? ये पैसा बहुत ज़रा कम है। उस वक्त मुझे याद है 2018 में ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि जस्ट 26 मिलियन डॉलर्स फॉर न्यू स्पेस एजेंसी। क्या ऑस्ट्रेलिया सीरियस नहीं है स्पेस को लेकर? बट प्रॉब्लम यही होती है, जब आप कई दशकों तक सोते रहते हो फिर अचानक से जागते हो कि एक सेक्टर में हमको वापस कैचअप करना है, तो वो कैचअप करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मगर ऑस्ट्रेलिया प्रयास कर रहा है, धीरे धीरे ये अपनी जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनको बूस्ट दे रहे हैं, इनकी सैटेलाइट्स लॉन्च करवा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी जो स्पेस एजेंसी है धीरे धीरे इसका बजट भी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये सब करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को पता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टनर इनका रहने वाला है इंडिया। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा नासा से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया, क्योंकि देखो नासा ऑस्ट्रेलिया के लिए सस्ते प्राइस पर सैटेलाइट्स लॉन्च करने नहीं वाला और ना नासा की पॉलिसीज हैं कि ये अपनी जो टेक्नोलॉजी है ये जरा शेयर करते हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आपस में कोलैबोरेट करके काफ़ी कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं और इसीलिए ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के जो चीफ हैं ये 2023 में इंडिया में आए। इंडिया में जब इन्होंने इसरो के हेडक्वार्टर्स देखे, ही वॉज वेरी इंप्रेस्ड। और अगेन मुझको बोलना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के शहर बहुत सुंदर होंगे, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी, बहुत सुंदर देश होगा, मगर स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में ऑस्ट्रेलिया बहुत पीछे है कंपेयर टू इंडिया। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ करी है एक बहुत ज़्यादा डीप डील। ये डील है 18 मिलियन डॉलर्स की और इसमें देखो सिर्फ एक सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। एक सैटेलाइट की 18 मिलियन डॉलर्स, अगर हम रुपीज़ में इनको कन्वर्ट करें तो ये 1600 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट बैठ जाता है। ये जो 18 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट है इसका नाम है स्पेस मैत्री। इसमें देखो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड की गई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, जहां पर स्पेस में दोनों कंट्रीज कोऑपरेशन करेंगे। इसमें क्या किया जाएगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी जो कमर्शियल कंपनीज हैं उनके लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। जो इंस्टीट्यूशंस है ऑस्ट्रेलिया के ये कोलैबोरेट करेंगे इसरो के साथ। ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके एक्सपर्ट्स कोलैबोरेट करेंगे विद इसरो और टोटल 3 ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करेगा फॉर ऑस्ट्रेलिया। पहली सैटेलाइट हम इनकी लॉन्च करेंगे 2026 में और इस सैटेलाइट का नाम है ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। जी हाँ, ये जो कंपनी है ऑस्ट्रेलिया की मशीन कंपनी, इनकी भारी भरकम सैटेलाइट है 450 केजी की ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट। इतनी ज़्यादा भारी भरकम सैटेलाइट आज तक ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बनाई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी हिस्टोरिक है और इंडिया के लिए भी बहुत ही स्पेशल है कि हम ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप्ड कंट्री की सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। और ये अज्यूम मत कर लेना कि सिंस ऑस्ट्रेलिया की सैटेलाइट का वेट बहुत ज़्यादा है 450 केजी, तो हमको तो यहाँ पर जीएसएलवी या पीएसएलवी यूज़ करना होगा। नहीं, इंडिया यहाँ पर यूज़ करेगा अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे आप लोग जानते हैं इसरो के पास वेरियस रॉकेट्स हैं फॉर डिफरेंट सैटेलाइट्स। हमारे पास एसएसएलवी हैं छोटी सैटेलाइट्स के लिए, फिर उससे बड़ा पीएसएलवी, फिर जीएसएलवी सीरीज़ है, फिर एलवीएम-3 आ चुका है, फिर अभी हम एचआरएलवी पे भी काम कर रहे हैं। तो जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है इसकी कैरिंग कैपेसिटी है 500 केजी। तो इसरो ने कहा कि हाँ ठीक है, ऑस्ट्रेलियन सैटेलाइट का जो वेट है ये 450 केजी होगा,
PSLV को यूज करने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलियन भारी भरकम जो इनकी सैटेलाइट है, जो भी आप कह लीजिए, उसके लिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ही काफी है। और आज के समय सिंस ऑस्ट्रेलिया जैसा इतना डेवलप्ड कंट्री हमें पे कर रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर्स कोलैबोरेशन के लिए, सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए, इससे एक बात साफ हो जाती है, हमने सही टाइम पर इसरो में इन्वेस्टमेंट करी। चाहे एक बार को हमारे पास और चीज़ों के लिए पैसे कम थे, इसरो को डेवलप करके सही टाइम पर वी मेड अ वेरी गुड डिसीजन। दुनिया में आज के समय 77 स्पेस एजेंसीज हैं, इनमें से सिर्फ 16 है जिनके पास लॉन्च कैपेबिलिटीज हैं, और इन 16 में से भी कुछ चुनिंदा कंट्रीज ही हैं जो सक्सेसफुल रेट पर लगातार सैटेलाइट्स लॉन्च कर पाती हैं। जो दुनिया की प्रीमियर स्पेस एजेंसीज हैं, इनमें ऑब्वियसली नासा आता है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, चाइना की CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, रॉसकोमॉस रशिया की, और फिर JAXA। हालांकि JAXA का भी मैं आपको बता दूं, जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इसे भी 2003 में बनाया गया था, 3 जापानीज ऑर्गेनाइजेशंस को मिलाकर। तो इसरो के पास देखिए बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी नॉलेज है, और हमारे पास बहुत सारे लॉन्चर्स भी हैं जिन्हें हम रैपिडली डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले समय में आप क्या देखोगे, जो सभी G20 कंट्रीज है ना, सब के सब कहेंगे कि हमें भी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग स्पेस एजेंसी, और इनमें से कई देश इंडिया के पास आएंगे कोलैबोरेशन के लिए। यूके की अगर मैं बात करूं, आप जान के हैरान होंगे, यूके ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। लिटरली इन्होंने हमारे देश को एक कॉलोनी बना दिया था। मगर क्या आप जानते हैं, आज तक यूके खुद की एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पाया। 2023 में प्रयास किया था, ये लोग बुरी तरीके से फेल कर गए। बाद में इनको प्रोमिसेस करने पड़े अपनी जनता को कि डरिए मत, हम लोग अपनी स्पेस एजेंसी को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि हर महीने यूके सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा होगा। तो ये सब बातें देखो यूके कह रहा है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखना होगा। बाकी अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की, इवन साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, मैक्सिको, वेरियस कंट्रीज हैं नॉन यूरोपियन कंट्रीज को एडवांटेज ये मिलता है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अंडर ये मिलके कोलैबोरेट करते रहते हैं। मगर बाकी बहुत सारे देश हैं, ये इवेंचुअली इंडिया की तरफ ही देखेंगे कि आपके साथ हम एक लॉन्ग टर्म एक एग्रीमेंट करते हैं, आप अपना जो एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ शेयर करिए, हम आपको पे करेंगे, हमारी भारी भरकम जो सैटेलाइट्स है ये आप लॉन्च करें। तो आने वाले समय में आप देखोगे इसरो बहुत सारे एग्रीमेंट साइन करने वाला है कई कंट्रीज के साथ, और इससे देखो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है, जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, ये भी बढ़ती है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा साउथ अमेरिकन कंट्री है जो रिसेंटली न्यूज में है एक तख्ता पलट के लिए, फेल्ड कू के लिए। कई लोगों ने मुझे बोला कि इस पर वीडियो बनाओ, मगर अब मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ क्या ये आ रही है कि इस कंट्री में तख्ता पलट करने की कोशिश करी आर्मी ने, आर्मी जनरल फेल हो गया। अब आरोप लग रहे हैं इस कंट्री के प्रेसिडेंट पर कि इन्होंने एक्चुअली ये सब ड्रामा किया था, आर्मी जनरल भी इनके अंडर था, ये बस अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये जो फेल्ड कू है, तख्ता पलट करने की जो कोशिश करी गई है, ये इन्होंने स्टेज करवाया है। अब बताइए डेमोक्रेसी इस कंट्री की यहां तक पहुंच गई है कि इस लेवल के ड्रामे हो रहे हैं। खैर यहाँ पे आपको बताना है कि किस साउथ अमेरिकन कंट्री की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो कू की वजह से, तख्ता पलट की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलीविया या फिर इक्वाडोर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। बार लोग बात करते हैं गुड लक की। गुड लक बेसिकली है क्या? जब अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेपरेशन से, प्रेपरेशन आप लोग करना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटी है आपके पास आज है आखिरी दिन स्टडी IQ की मेगा सेल का, और साथ ही साथ स्टडी IQ के बैच में एनरोल होने का आज है आखिरी दिन। आज रात 12 बजे स्टडी IQ की सेल खत्म हो जाएगी, और साथ ही साथ स्टडी IQ का जो लेटेस्ट बैच है, न्यू सीजन बैच 1, इसमें भी आज रात के बाद आप एनरोल नहीं कर पाओगे। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का UPSC कोर्स। और इस कोर्स की ब्यूटी ये है कि आपको यहाँ पर मिलती है वैलिडिटी 30 महीने की। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप आराम से रुक कर UPSC एग्जाम का प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो स्टडी IQ का ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। बट जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग अ लॉट। याद रखिएगा, सिर्फ आज का आपके पास टाइम है न्यू सीजन बैच 1 में एनरोल करने का। बिल्कुल बिगिनिंग से आपकी तैयारी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस समेत वेरियस टॉपिक्स आप बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे स्टडी IQ की लाइव क्लासेस में। यहाँ पे आपको मिलेगी 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और फिजिकल बुक्स जो डिलीवर की जाएंगी आपके घर में फ्रॉम स्टडी IQ। और ये कोर्स आपको प्रीलिम्स,
मेंस और इंटरव्यू तीनों स्टेजेस में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स जैसे ही होगा आपका क्लियर, स्टडी आईक्यू आपको ऑप्शन देगा कि आप दिल्ली आ सकते हैं और स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं मेंस इंटरव्यू की। खर्चा सारा उठाएगा स्टडी आईक्यू, आपके रहने का, आपके खाने का, एंड यू कैन प्रिपेयर प्रॉपरली। तो आप 1000 रुपीज पर मंथ से भी कम पे कर रहे होंगे फॉर योर यूपीएससी प्रेपरेशन। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। याद रखिएगा, ये सेल आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।